ठीक है, it's now recording. So we need to collect raw uncorrected accelerographs generate volume 1 data files. And इसके बाद we need to have before this we need to create event identify event start and end of event end, start and end for NHPC data. So this will require creation of another script. What about the data which we have downloaded from this जो है उसका I mean most of them one data already personally in that हाँ, उसमें तो वो जो कॉस्मोस से डाउनलोड कर रहे हैं उसमें तो वी विल एज्यूम जो भी डेटा है दैट इज द इवेंट स्टार्ट. लेकिन सर जो ये है कि बताना नेटवर्क वगैरह के जो हायर नेटवर्क इनोवेशन अनप्रेडिक्टेबल. हाँ, क्या कह रहे हैं? जो जापानीज नेटवर्क की जो डेटा है दैट इज नॉट दैट इज रॉ डेटा एक्चुअली. ओके, ठीक है. सो हम ये स्क्रिप्ट एक बार जो बना लेंगे तो वी विल रन थ्रू ऑल द रिकॉर्ड्स. तो वो LTA-STA रेशो से वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि अगर देयर इज अ नीड टू फर्दर एलिमिनेट सम ऑफ द स्पूरियस डेटा, यानी जो बैकग्राउंड नॉइज है वो वहाँ से हम हटा देंगे. सो लेट अस पुट इट दैट वे कि सभी को हमें ये करना है. नहीं एक्चुअली इसमें कि मुझे समझ में था इसमें जैसे कि LTA-STA रेशो वाला जो स्क्रिप्ट आने के बनाते हैं तो फॉर फर्स्ट जो है हमारा कॉस्ट फीडर का रन करेगा. ठीक है सर. ऑल तो उसको रीड करेगा हमारा डेटा. रॉ डेटा तो सारा जो है वो हमारे रॉ डेटा को उठाएगा. तो उसके लिए वी हैव टू मेक अनदर या कुछ फोल्डर या कुछ वैसे बना के क्रोनोलॉजिकली डालना पड़ेगा ना सर डेटा को. हाँ, अभी फिर इसको रीअरेंज करते हैं. अगर हमें सारा ही डेटा इसके थ्रू पास करना है, नो हम मतलब सर जो अलग फोल्डर पे रखा हुआ है सारा डेटा हमारे इनपुट का डेटा हाँ, है तो ये सारा वॉल्यूम 1 डेटा फाइल हम एक बार सारी जगह इकट्ठा कर लेंगे. एंड देन वी स्टार्ट विथ क्रिएट ए स्क्रिप्ट. Identification of event start and end from STA LTA ratio. तो STA LTA रेशो आने के बाद फिर then the next topic, next step would be सर एक चीज और सर इसमें सर हाँ, एक ये मिनट. हम वर्किंग का हेडर डालते हैं इंफॉर्मेशन का उसमें स्टार्ट ऑफ द इवेंट एंड वो भी मांगते हैं स्टार्ट एंड एंड ऑफ द इवेंट का वो टाइम वगैरह. तो सर अगर हम पहले लाइक STA-LTA रेशो अगर नॉर्मली रन करें तभी तो हम डेटा डालेंगे हेडर वगैरह तो मैं बाद में यूज करूँ या सर उसको उसी का पार्ट मेन प्रोग्राम को ही पार्ट बना दें सो दैट
वो इन्फॉर्मेशन उसके साथ ही वो कर लेंगे, उसमें डाल देंगे। नहीं, मेन प्रोग्राम यानी हेडर वाला तो हम एक अलग ही रखेंगे जिसमें कि हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन में सर हमें इनपुट इन एंड मतलब इवेंट का जो इन टाइम स्टार्ट टाइम एंड टाइम है तो हम उसमें कहाँ से करेंगे, वो बाद में अगेन इतना रिकॉल करना पड़ेगा कुछ प्रोग्राम को, वो हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन बस डालेंगे सर। उसका जो हेडर वाला सर जो आपने हम दिया था ना सर प्रोग्राम, उसमें आप देखिएगा स्टार्ट टाइम ऑफ द इवेंट एंड टाइम ऑफ द हाँ हाँ, इवेंट। वो स्टार्ट टाइम ऑफ द इवेंट, एंड टाइम ऑफ द इवेंट, वो तो जो इंफॉर्मेशन यानी जो हमारे पास रिकॉर्ड में जो है वो हम रख देंगे। बाकी अच्छा फॉर इंजीनियरिंग प्रोसेसिंग के लिए हमें जो चाहिए वो हम फर्दर, क्योंकि वो स्टार्ट ऑफ द इवेंट वुड एक्चुअली करस्पॉन्ड टू इंस्ट्रूमेंट कब ट्रिगर हुआ, है ना। तो उसमें वो पोस्ट इवेंट वगैरह सब कुछ, प्री इवेंट और पोस्ट इवेंट का भी वो पैडिंग पे आ जाता है। आपके इसमें तो वो इशू नहीं है क्योंकि वो कंटिन्यूस ऑपरेशन में ही चल रहा है, लेकिन स्टैंड अलोन इंस्ट्रूमेंट्स में देयर विल बी सम प्री इवेंट डेटा एंड देयर वुड बी सम पोस्ट इवेंट डेटा। तो वो तो इंस्ट्रूमेंट जब ट्रिगर हो गया तो उसके हिसाब से इट विल ऐड दीज टू सेगमेंट्स ऑटोमेटिकली टू द डेटा। तो अब इसमें से हमें एक्चुअल बिगिनिंग ऑफ द इवेंट निकालना होगा बाय यूजिंग दिस शॉर्ट टर्म एवरेज बाय लॉन्ग टर्म एवरेज रेशो से। दैट मीन्स हेडर के लिए हम जो मैनुअली मुझे स्टार्ट की वैल्यू जारी नहीं कर सकते, हाँ, मतलब जो एक्सेल शीट में वैल्यू नहीं उसको हम छेड़ेंगे नहीं। वो तो जो इंफॉर्मेशन यूज़र डेटा है, जो जिस एजेंसी का डेटा है उस एजेंसी का डेटा है उसको हम नहीं छेड़ेंगे। उस हमारे एनसीसी का डेटा है उसके लिए तो हमें करना पड़ेगा। हाँ, तो वो करेक्टेड वाला इंफॉर्मेशन अलग है। उसमें आप देखिए दो बार है, उसमें इवेंट का स्टार्ट एंड दो बार लिखा गया है। करेक्टेड इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा वॉल्यूम 2 डेटा में जाएगा। तो वॉल्यूम 2 डेटा के हेडर में वी विल ऐड दिस इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा विच वी विल फर्दर टेक इट अप फॉर इंजीनियरिंग एनालिसिस। वो पूरा बेसलाइन करेक्शन वगैरह फिल्टरिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद होगा। तो उसमें जो एंड यानी ये जो हमारा स्क्रिप्ट से एल टी एस टी ए रेशो से जो निकलेगा दैट विल गो इन द हेडर ऑफ वॉल्यूम 2 डेटा। तो वॉल्यूम 1 डेटा का हेडर में वी विल टेक इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द समरी शीट, वहाँ से जो कुछ भी है दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग फ्रॉम आवर साइड। तो डेटा एजेंसी ने जो कुछ इंफॉर्मेशन दी है वो हम प्रिजर्व कर रहे हैं। और उसके बाद वॉल्यूम 2 डेटा में दैट इज एक्चुअली आवर प्रोसेसिंग, उसमें वी विल ऐड दिस इवेंट स्टार्ट टाइम एंड इवेंट एंड टाइम। ठीक है, तो उसमें that is not a significant parameter. What is more important is the duration of the event. So exactly UTC coordinates में universal time coordinate में what is the start time, start and end, that is not really important. What is important is the difference, that is the duration of the record. तो वो हम determine estimate करेंगे इससे। This script will be used for that, and once we identify, उसके बाद we will have our filtration and baseline correction वाला processing करके then we will generate the volume 2 data और इसके साथ ही we will also generate the baseline correction and response spectrum and Fourier spectrum. So this would be computations. So this will give us volume 2 and volume 3 data. So once we have this volume 2 and volume 3 data would involve this response spectrum,
and that will be used for generating whatever regression analysis वगैरह जो कुछ करना है वो हमें ये response spectrum data जो यहाँ से निकलेगा वहाँ से we will be developing that further computation. So right now we are at the stage of so right now we are at the stage of अभी हम first step पर अभी we need to move start working on the first step. We can say version 1 of the header script that is already ready for interactive mode, for working in the interactive mode. लेकिन we need to now change it to automatic reading from this Excel summary sheet जो कि Cosmos के लिए available है और NHPC के लिए भी available, almost it is almost ready सभी events के लिए, so we can start working on that. So maybe by within this weekend I should be able to get that working from this based on this Excel reading information from Excel sheet. So I should be able to share that by in the beginning of the next week. So let's say Tuesday or Wednesday it should be fine. So by that time maybe हम कुछ share sheet जो which we are compiling तो वो भी मैं आपको share कर दूँगी जितना data अभी तक हमारे पास है. ठीक है, तो उसके बाद once this script is ready then we can start running it through जो भी data आपके साथ आप compile कर रही हैं वो एक के बाद एक वो उसमें रन करके वो सबके हेडर्स जनरेट करते चले जाएंगे अलग अलग फाइल में. सो दैट शुड जनरेट द बेसिक हेडर फाइल्स और उसके बाद वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ identifying that LTI-STA ratio वाली script. That is also partly we had developed that script partly during our interaction meetings earlier. तो more or less तो वो तैयार ही है, उसको एक बार थोड़ा फाइन ट्यून करके उसको चेक कर लेंगे तो इट शुड बी रेडी. उसमें ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए. हाँ, तो उसके बाद जब ये हमारा डेटा पूरा तैयार हो जाएगा then we will start with यानी एक बार ये baseline correction हम एक बार फिर से we will go through the basic discussion on baseline correction and during that process we will also start developing the script for implementing these baseline corrections and all filtering operations and all these response spectrum and Fourier spectrum computations. तो ये सारे के सारे once we have all this information then वो फिर बैच प्रोसेसिंग में एक के बाद एक सारे रिकॉर्ड्स पे ये स्क्रिप्ट चला के वी कैन जनरेट ऑल द डेटा एंड वंस वी हैव ऑल दिस डेटा देन वी कैन गो फॉरवर्ड विथ आवर जो रिग्रेशन एनालिसिस मॉडल डेवलप करने का है देन वी कैन टेक अप दैट रिग्रेशन एनालिसिस पार्ट using all the information that is available in the headers जो भी स्टेशन कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो भी है. तो इसके लिए एक ही हमारे कंटेंट में हमारे डेटा साइंस है सर जितना भी हमारे पास जो 16 1700 जो हमने इवेंट्स करे उनके जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हमारे पास जो रॉ डेटा है I think we could start because it is also a long work तो उसमें टाइम लगेगा कि स्पेसिफिक उसमें उनको डालना शुरू करें या अभी उसको इनको रखें अभी तो ऐसा है तो उसको हम करें नहीं मुझे समझ में नहीं आया इको हो रहा है. हाँ जी हाँ एक्चुअली my query is sir कि हमारे पास अभी तक 1700 इवेंट्स के डेटा है. हाँ
रॉ डेटा जो है हमारे पास, जी हाँ। तो वो हमें सर अलग-अलग एनटीपीसी का डेटा एक उसमें है, अलग-अलग फॉर्मेट्स में इस तरह से है। तो डू यू थिंक सर वी शुड स्टार्ट इनको भी एक किसी पर्टिकुलर से ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दें सर? बिकॉज़ सर टाइम कंस्ट्रेंट लगेगा। वो तो हम यानी वी कैन जनरेट, अगर आप ये बता दें कि क्या क्या वेरियस डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 10 फॉर्मेट, 10 अलग फॉर्मेट में होगा स्टोर। 10 दिन में तो ऐसे तो आजकल तो सब उसमें अरेंज। तो वो तो हम एक स्क्रिप्ट में इस तरह से बना सकते हैं कि वहीं से वो यूज़र इनपुट आ जाए कि यानी कौन से फॉर्मेट में डेटा रीड करना है, और आउटपुट फॉर्मेट एक यूनिफॉर्म आउटपुट फॉर्मेट हो जाएगा। मतलब और सीरियल नंबर इसको क्या जो कॉस्मोस वाला मेजर करके सीरियल नंबर हम रखते हैं कि नंबर के हिसाब से सबको कंपाइल हाँ, हम करें। उसी में करेंगे कि 8 फील्ड प्रिंट होगा। सो 80 कॉलम में है तो 10 कॉलम का एक एक डेटा फील्ड हो जाएगा, यानी 9 कॉलम का डेटा फील्ड हो जाएगा, एक कॉलम ब्लैंक रहेगा, एंड दैट विल बी द सेपरेटर। तो इस तरह से वो यानी फॉर्मेट, आउटपुट फॉर्मेट हम फ्रीज कर देंगे। तो इनपुट फॉर्मेट क्या वी विल जनरेट, यानी जब हम रीड करेंगे तो वी विल इंक्लूड द प्रोविजन की देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ मे बी 5 और 6 डिफरेंट फॉर्मेट्स जिसमें डेटा हो सकता है। एट द टाइम ऑफ वो इनपुट रीड करते समय वी विल हैव दैट आल्सो एज ए पैरामीटर टू रीड कि which format it is the script is supposed to read from, और उसके हिसाब से वो रीड करके आउटपुट विल बी जनरेटेड। सो दैट इज़ ए वेरी इजी थिंग टू डील विद। तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल रिकॉर्ड को यानी अलग अलग मैनुअली प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, सो आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस